अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल दीन जिंदा तो हम जिंदा पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम कुरान पाक की एक अज़ीमुश्शान सूरत सूरह यूनुस के बारे में कुछ ख़ास बातें आपके गोश गुजार करेंगे। बिलाशुबा कलाम इलाही का हर लफ्ज़ हिकमत और दानाई से लबरेज है और सूरह यूनुस में भी हमारे लिए गौर व फिक्र के कई पहलू मौजूद हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सूरह यूनुस में एक ख़ास उन्सुर बार बार अपनी जलवागिरी दिखाता है? वो उन्सुर है पानी। जी हाँ, पानी। ये वही पानी है जो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, जो कायनात की बका का ज़ामिन है। आइए देखते हैं इस सूरत मुबारका में पानी किस किस अंदाज में अपना ज़हूर करता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की आयत नंबर 4 में काफिरों के अंजाम का जिक्र करते हुए फरमाया है कि वो खौलता हुआ पानी पिएंगे, यानी उनके लिए खौलता हुआ पानी पीने को होगा और दर्दनाक अजाब होगा इस कुफ्र के बदले जो वो करते थे। यहाँ पानी की एक ऐसी सूरत दिखाई गई है जो इंतहाई तकलीफ दे और इबरतनाक है। और इसके बरक्स निकोकारों और ईमान वालों के लिए जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए आयत नंबर 9 में इरशाद बारी ताला होता है कि वहां नहरें जारी होंगी, यानी उनके नीचे नेमतों के बागों में नहरें बहती होंगी। ये पानी रहमत और आसूदगी की अलामत है जो जन्नत की लाजवाल खुशियों का एक हिस्सा है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 22, इस आयत में अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत का बयान फरमाते हुए समंदर में चलती हुई कश्तियों का जिक्र करते हैं, यानी और वही तो है जो तुम्हें खुश्की और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो और वह मुआफ़िक हवा की चलती हैं और वो उससे खुश होते हैं तो उन पर एक तेज़ हवा आती है और हर तरफ से मौजें उन पर चढ़ आती हैं और वो ख्याल करते हैं कि वो घिर गए तो अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को उसके लिए खालिस करते हुए कि अगर तूने हमें इससे नजात दी तो हम ज़रूर तेरे शुक्रगुजारों में से होंगे। यहाँ पानी एक ऐसे वसीले के तौर पर ज़ाहिर होता है जिस पर इंसान सफ़र करता है, लेकिन ये अपनी बेरहम सूरत भी दिखा सकता है। इसी तरह आयत नंबर 24 में दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बारिश से दी गई है, यानी दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो बस ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से उतारा, फिर उससे ज़मीन की रोईदगी मिली, जली निकली जिसमें से आदमी और चौपाहे खाते हैं, यहाँ तक कि जब ज़मीन अपनी आराइश और ज़ेबाइश इख्तियार कर लेती है और उसके रहने वाले गुमान करते हैं कि वो उस पर काबू पा चुके हैं, तो उस पर हमारा हुक्म रात या दिन में आ जाता है, फिर हम उसे ऐसा काट डालते हैं गोया वो कल थी ही नहीं। हम इस तरह आयात को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ
پانی زندگی کی عارضی اور فانی نوعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس طرح بارش سے سرسبز ہونے کے بعد زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، اب ہم اس صورت میں ذکر کردہ 3 جلیل القدر انبیاء کرام کے قصوں کی طرف آتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اسی صورت میں آیا ہے، جن کے واقعات کسی نہ کسی طرح پانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم جب اللہ کے حکم کو نہ مانا تو ایک عظیم طوفان آیا اور نافرمان غرق کر دیے گئے۔ یہاں پانی عذاب الہی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب ان کی جان کو خطرہ تھا تو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپر کر دیا۔ سامعین اور ناظرین، یہاں پانی حفاظت اور بقا کا ذریعہ بنا۔ حضرت یونس علیہ السلام، جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام، یہاں پانی ایک امتحان اور آزمائش کی جگہ بنا۔ غور فرمائیے، کیسے یہ پانی جو بظاہر ایک سادہ سا عنصر ہے، اس صورت مبارکہ میں مختلف معانی اور مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ کہیں یہ عذاب ہے، کہیں رحمت، کہیں زندگی کی علامت ہے تو کہیں امتحان کا ذریعہ۔ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک ہی چیز کتنی مختلف اور اہم مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی ان گہری باتوں پر تدبر کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دین زندہ تو ہم زندہ کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔